हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फेडरल पेपरा के रूल नंबर 33 को, जो कि एक अथॉरिटी देता है प्रोक्योरिंग एजेंसीज को कि वो बिडिंग प्रोसेस को किसी भी स्टेज के ऊपर बिफोर ऑफरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से वो ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस पे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कैंसिल हो सकता है और बिड्स रिजेक्ट हो सकती हैं, और कौन से वो रीजंस हैं जो प्रोक्योरिंग एजेंसीज को मजबूर करते हैं या वो कंपेल करते हैं कि वो ग्राउंड्स को बताना चाहें। और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी हम गाइडलाइंस एक्सप्लेन करेंगे कि किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन ग्राउंड से या इन रीजन से वो बच सकते हैं। सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के साथ हम डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पे मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको अपने एक्सप्लेनेशन करूंगा इन रूल्स की, और केस स्टडीज वगैरह करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जैसे कि मैंने बयान किया कि हमारा आज का टॉपिक पेपरा रूल नंबर 33 है, और इसका टाइटल है रूल्स के अंदर रिजेक्शन ऑफ बिड्स। पेपर रूल नंबर 33 रिजेक्शन ऑफ बिड्स में एक्सप्लेन करता है कि क्या अथॉरिटीज अवेलेबल हैं प्रोक्योरिंग एजेंसीज के पास कि वो बिड्स को किसी भी ग्राउंड की बुनियाद के ऊपर वो रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये रिजेक्शन किस स्टेज के ऊपर होगी? ये रिजेक्शन हमेशा अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले होगी और एवल्यूएशन की स्टेज के ऊपर होगी। Flexibility to cancel the procurement process with necessary when necessary while maintaining the transparency। ये याद रखिए कि ट्रांसपेरेंसी का आंसर यहाँ पे भी पेपरा इंश्योर करना चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी हो और रीजंस जो है वो रिकॉर्ड हो, डॉक्यूमेंटेड हो, जिनकी बुनियाद पे आपने बिड्स को रिजेक्ट किया है। और फिर अगर कोई रिक्वेस्ट करे कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर, तो आपने वो रीजंस जो है उनको प्रोवाइड करने हैं कि इन रीजंस की बुनियाद के ऊपर हमने बिडिंग प्रोसेस को कैंसिल किया है या किसी स्पेसिफिक बिड को रिजेक्ट किया है। सो ऑब्जेक्टिव इस रूल का अल्टीमेटली ये है कि ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोक्योरिंग एजेंसीज के वो बिडिंग प्रोसेस को कैंसिल कर सकें अगर उनके पास कोई सॉलिड रीजंस हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो उन्होंने 100% उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना है उस प्रोसेस को। अगर उनके पास जस्टिफाइड और सॉलिड रीजंस हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ केस स्टडीज में, तो उन बुनियाद के ऊपर आप बिडिंग प्रोसेस को कैंसिल कर सकते हैं और बिड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स, जब ये पब्लिक मनी के प्रोजेक्ट्स हैं और गवर्नमेंट फंडिंग के हैं, तो अल्टीमेटली ये टूल जो है ना आपका पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर वो बिड्स या बिडिंग प्रोसेस पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं जा रहा, तो एट एनी स्टेज बिफोर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। इट अलाउज कैंसिलेशन ऑफ फ्लॉड प्रोक्योरमेंट। कोई फ्लॉज वगैरह आपकी प्रोक्योरमेंट में नजर आ रहे हैं एजेंसीज को, या प्रोसेस ठीक नहीं हुआ, तो उसमें भी आप रूल 33 का हवाला देके प्रोसेस को कैंसिल कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली इट मेंटेन्स द ट्रांसपेरेंसी इन द बिडिंग प्रोसेस। ऑफ कोर्स, ट्रांसपेरेंसी होगी तभी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर होंगी, और आपके पास रिजेक्शन का कोई ना कोई रीजन होगा। एग्जैक्टली पेपरा जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेपरा रूल्स 2004 में रूल नंबर 33 के नीचे इसको फर्दर तीन सब क्लॉजेस में डिवाइड करता है इस रूल को। टाइटल ऑफ दिस रूल इज रिजेक्शन ऑफ बिड्स, एंड 33 सब क्लॉज 1 says that the procuring agencies may reject all bids or proposals at any time prior to acceptance of a bid or proposal. So proposal in case of consultants or bids in case of goods or works, किसी भी स्टेज पे प्रोक्योरिंग एजेंसीज के पास ये अख्तियार है और अथॉरिटी है कि वो बिड्स को या बिडिंग प्रोसेस को रिजेक्ट कर दें। लेकिन वो तभी होगा जब आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट
बिड एक्सेप्ट नहीं की और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, उससे पहले पहले आपके पास गुंजाइश मौजूद है कि आप बिड्स को रिजेक्ट कर दें। द प्रोक्योरिंग एजेंसी shall upon request communicate to any supplier or contractor who submitted a bid or proposal the grounds for its rejection of all bids or proposals, but is not required to justify those grounds. सो आपने रीजंस हमेशा रिकॉर्ड भी करने हैं इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऑडिटर्स वगैरह के लिए, और वो रीजंस जो हैं वो आपने उन कॉन्ट्रैक्टर्स को सेंड करने हैं इन राइटिंग, या सप्लायर्स को अगर वो रिक्वेस्ट करें, या वो ग्राउंड्स आपने बताने हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉन देयर रिक्वेस्ट। और लेकिन आपने जस्टिफिकेशन वगैरह या फर्दर उनकी डिटेल रीजनिंग बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपके ऊपर ये पाबंदी है पेपरा की तरफ से। सो यू कैन मोटे मोटे अल्फाज में यू कैन कन्वे कि हमने इन इन रीजंस या इन ग्राउंड्स की वजह से बिड्स को रिजेक्ट किया है। सब क्लास 2 जो है वो कहती है कि द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल इनकर नो लायबिलिटी solely by virtue of its invoking sub rule 1 towards supplier or contractors who have submitted the bids or proposals। इसका मतलब यह है कि किसी किस्म के लॉसेस वगैरह कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स क्लेम नहीं कर सकते अगर प्रोसेस या बिडिंग प्रोसीजर को प्रोक्योरिंग एजेंसी ने हॉल्ट किया है, रिजेक्ट किया है या कैंसिल किया है। सो इन दैट सिनेरियो, सब क्लास 1 में जो सिनेरियो बयान किया गया है उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स या कंसल्टेंट्स इन्वोक नहीं कर सकते अपनी लॉसेस वगैरह या किसी किस्म की लाइबिलिटीज। तीसरी बात यह है कि सब क्लॉज 3 में नोटिस फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स और प्रपोजल्स shall be given promptly to all suppliers or contractors that submitted the bid proposal। सो आपने जब डिसाइड कर लिया इंटरनली कमेटी ने, और अप्रूवल भी आपको मिल गई कि आप प्रोसेस को रिजेक्ट करें या बिड्स को रिजेक्ट करें, सो इमीडिएटली आपने उन कॉन्ट्रैक्टर्स को या कंसल्टेंट्स को या सप्लायर्स को आपने नोटिस देना है जिनकी बिड्स आप रिजेक्ट कर रहे हैं, या अगर आप पूरा प्रोसेस भी कैंसिल कर रहे हैं, सो इमीडिएटली आपने ये नोटिस इशू करना है, नोटिस फॉर रिजेक्शन ऑफ बिड्स अंडर रूल 33। सो एग्जैक्टली इसमें तीन किस्म की बातों की पॉइंट्स की बात की गई है। रिजेक्ट ऑल बिड्स बिफोर एक्सेप्टेंस। सो यू कैन रिजेक्ट ऑल द बिड्स बिफोर ऑफरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले पहले आप एवल्यूएशन स्टेज के ऊपर बिड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेट रीजंस इफ रिक्वेस्टेड। अगर वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको ग्राउंड्स कन्वे करें कि इन ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर हमने बिड्स को रिजेक्ट किया है। लेकिन आपने डिटेल्ड रीजनिंग या जस्टिफिकेशंस देने की जरूरत नहीं है। इन्फॉर्म ऑल बिडर्स प्रॉम्प्टली about the grounds for rejection, although it is not required to justify those grounds in detail। डिटेल में जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इमीडिएटली उनको कन्वे करें ताकि वो अपने एंड के ऊपर किसी किस्म की मजीद फर्दर एक्सपेंडिचर्स या प्लानिंग वगैरह में अपने रिसोर्सेज वेस्ट ना करें। इसका मकसद ये है। व्हेन कैन बिड्स बी रिजेक्टेड? किस स्टेज के ऊपर बिड्स रिजेक्ट हो सकती हैं? सिंपल ग्राउंड्स हैं या जिस स्टेजेस हैं जिसके ऊपर रिजेक्ट हो सकती हैं, आपने बिफोर फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ बिड या अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपने रिजेक्शन की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, और उस स्टेज के ऊपर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। एवल्यूएशन स्टेज के ऊपर आप कर सकते हैं, एवल्यूएशन प्रोसेस के दौरान जब आपने बिड ओपन कर ली और अभी आप उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं या एवल्यूएशन कर रहे हैं। बेशक आपने फाइनेंशियल भी ओपन की है या टेक्निकल, जिस स्टेज के ऊपर भी है, लेकिन बिफोर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बिकम्स फ्लॉड। ऐसी सिचुएशन में जब आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है उसमें काफी ज्यादा फ्लॉज हैं, कोई मिस प्रोक्योरमेंट्स हैं, और आप समझते हैं कि कल को इन चीजों की वजह से आपका पूरा प्रोसेस जो है वो क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या आपके ऊपर कोई इंक्वायरी इनिशिएट हो सकती है मिस प्रोक्योरमेंट की वजह से। बेशक वो आपकी गलती की वजह से हो, उसमें कोई करप्शन का आंसर भले ना हो, लेकिन ड्यू टू लाइक एरर या कोई मिस्टेक हो गई है आपसे, या हो सकता है कोई एस्टिमेशन में आपके साथ काफी ज्यादा चीजें मिस हो गई हों,
या कोई आगे, खैर हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, कोई स्कोप में चेंजेस आ गई हैं आपकी, तो ऐसे सिनेरियोज में बिफोर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया, वर्क ऑर्डर दे दिया, सो उसके बाद इमीडिएटली ये रूल सस्पेंड हो जाएगा और फिर आपके पास रिजेक्शन का कोई ग्राउंड नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स, जो आपके रिजेक्शन के ग्राउंड्स हैं उनको कम्युनिकेट करिए बिडर्स को इन राइटिंग, और इमीडिएटली कीजिए। अगर आप रिजेक्ट करने जा रहे हैं, बिडर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि इंस्टेंटली आप उसको कम्युनिकेट करें। सिर्फ ग्राउंड्स, डिटेल्ड जस्टिफिकेशंस वगैरह बताने की जरूरत नहीं है। दिस मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी व्हाइल प्रोटेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। चूंकि ये डिस्क्रिशन प्रोक्योरिंग एजेंसी की है, पेपरा ने उनको दी है, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स का आपने उनको बताना जरूर है। सो नो लाइबिलिटी ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसीज के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर्स किसी किस्म के लॉसेस या एक्सपेंस इनकर्ड जो उनका हुआ है ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ द बिड, या बिड बिड सिक्योरिटीज वगैरह के हवाले से कोई टैक्सेस वगैरह उनके कटे हैं, या जो भी जिस किस्म के भी कोई लॉसेस आए हुए हैं, वो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। बिडर्स कैन नॉट क्लेम compensations और damages बिकॉज द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ड्यू, लाइक अगर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कैंसिल हुआ है तो उस सूरत में बिडर्स किसी किस्म की कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। कोई भी प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं होगी। पार्टिसिपेशन इन बिडिंग इज ऑलवेज वॉलेंटरी, वॉलंटियर नेचर की ये होती है पार्टिसिपेशन, इसलिए इसमें किसी किस्म की लॉसेस पे नहीं करने। नोटिफिकेशन कब करना है? ऑल बिडर्स मस्ट बी इन्फॉर्म, जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको इन्फॉर्म कीजिए। ऐसा ना हो कि ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ना हो और आप पिक एंड चूज के साथ कुछ को कर लें, कुछ की बीट रिजेक्ट कर लें और उनको बता दें और बाकियों के साथ आप प्रोसीड करें। ऐसा नहीं होगा। नोटिस मस्ट बी प्रॉम्प्ट, इमीडिएटली नोटिस होना चाहिए। जब आपने डिसाइड कर लिया और अपनी कंपीटेंट अथॉरिटी से आपने अप्रूवल ले ली, सो फौरन ये चीज पब्लिश करें और नोटिस दें। इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, ऑफ कोर्स जो नोटिफिकेशन आप दे रहे हैं उस वो सबको देंगे तो उससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो प्रोक्योरिंग एजेंसीज को करनी चाहिए, और आगे हम कॉन्ट्रैक्टर्स की भी पढ़ लेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस आर टू रिजेक्ट बिड्स ओनली व्हेन नेसेसरी। जब बहुत ही क्रिटिकल या क्रूशल सिचुएशन हो और नेसेसरी हो तभी बिड्स को रिजेक्ट करें, अदरवाइज बिडिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। इससे ट्रांसपेरेंसी भी आती है और इससे बिडर्स के अंदर आपके बारे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सो नेक्स्ट टाइम दे विल ट्रीट योर बिडिंग प्रोसेस एज सीरियस बिडिंग। वो नहीं ये समझेंगे कि आपने सिर्फ शायद किसी और पर्पज के लिए बिडिंग प्रोसेस इनिशिएट किया था और आप सीरियस सेलर नहीं थे। सो रिकॉर्ड रीजंस इन प्रोक्योरमेंट फाइल, ये शुरू से मैं हर रूल में ये चीज बता रहा हूँ कि जो भी आपने काम करना है, जो भी एक्शन लेना है, उसको इन राइटिंग कीजिए, उसकी अप्रूवल लीजिए और प्रोक्योरमेंट फाइल का हिस्सा बनाएं। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कल को ऑडिट आएगा और ऑडिट ऑफ कोर्स आपने जब प्रोसेस को किया और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया या हॉल्ट कर दिया, तो ऑडिट ऑफ कोर्स उस फाइल को जरूर देखेगा, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर हुए होंगे एडवर्टीजमेंट प्रोसेस, एडवर्टीजमेंट वगैरह के ऊपर या बाकी भी कंसल्टेंट फी वगैरह की मद में। सो उनको आपने जस्टिफाइड करना है, सो इसके लिए ऑडिट फाइल जरूर देखी जाएगी। सो ये रीजंस जिनकी बुनियाद के ऊपर आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, दोज शुड बी रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली। इन्फॉर्म बिडर्स प्रॉम्प्टली, बिडर्स को फौरन मुतला कीजिए कि हमने ये प्रोसेस कैंसिल कर दिया है, और अगर आप फ्यूचर में ये कंटिन्यू करेंगे तो वो भी आप बता सकते हैं कि नियर फ्यूचर में हम इसको री एडवर्टाइज करेंगे और ये इसके ग्राउंड्स हैं। मे बी स्कोप में कोई चेंजेस आ गई हैं या ड्राइंग्स में कोई क्लैरिफिकेशन नीडेड थी, जो कि बिडिंग प्रोसेस के दौरान हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर्स ने पॉइंट आउट कर दिए हों, और आप के कंसल्टेंट ने या आपने ये डिसाइड किया कि अब इन डॉक्यूमेंट्स के साथ और इन बिडिंग डॉक्यूमेंट्स या इन स्पेसिफिकेशंस के साथ बिडिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखना ठीक नहीं है और इससे आपकी वैल्यू फॉर मनी अचीव नहीं होगी।
सो इस सूरत में भी आप प्रोसेस को कैंसिल कर सकते हैं। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ये तो हर हर स्टेज के ऊपर जरूरी है कि आपने जो भी काम करना है ट्रांसपेरेंट तरीके से करना है। कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि वो अंडरस्टैंड करें रिजेक्शन इज पॉसिबल। ये एक अथॉरिटी ने पावर और इख्तियार दिया है रिजेक्ट करने का बिड्स को प्रोक्योरिंग एजेंसीज को। सो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अंडर रूल 33 उनके पास ये डिस्क्रिशन है कि वो बिड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू प्रोक्योरमेंट नोटिस केयरफुली, जो आपको नोटिस रिसीव हुए हैं उनको केयरफुली रिव्यू करें, उनको रीड करें, और उसके अंदर कुछ अगर है तो वो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन री टेंडर इफ इशूड, और अपने आप को तैयार कीजिए, जो ग्राउंड्स कन्वे हुए हैं उन ग्राउंड्स के ऊपर अब आप भी वर्किंग कीजिए। अगर वो न्यू स्पेसिफिकेशंस की तरफ जा रहे हैं, सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, और आपकी टीम प्रिपेयर्ड हो कि आप न्यू सर्टिफिकेशन स्पेसिफिकेशंस के साथ जब टेंडर री एडवर्टाइज होगा तो उसके लिए आपको क्या क्या होमवर्क करने की जरूरत है। सो इफ टेंडर इज कैंसल्ड, they may participate again when the procuring agency re-advertise the procurement. सो आप दोबारा, आपके पास चांस है कि उसमें पार्टिसिपेट कर लें। की टेक अवेज रूल 33 के, प्रोक्योरिंग एजेंसीज में रिजेक्ट ऑल बिड्स, तमाम बिड्स को रिजेक्ट कर सकती हैं। डिसीजन मस्ट बी बिफोर बिड एक्सेप्टेंस, कहीं पे भी चैलेंज की जरूरत नहीं है। अगर बिड एक्सेप्टेंस से पहले रिजेक्ट कर दिया, सो ये अथॉरिटी वगैरह के पास कॉन्ट्रैक्टर इस पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्लियर कट डिस्क्रिशन है प्रोक्योरिंग एजेंसीज की अंडर रूल 33 के, वो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले रिजेक्ट कर सकते हैं। रीजंस कम्युनिकेटेड इफ रिक्वेस्टेड, अगर कॉन्ट्रैक्टर्स ने आपको रिक्वेस्ट की है और आपको क्वेरी भेजी है कि आप वो ग्राउंड्स और वो रीजंस हमें कम्युनिकेट करें जिनकी बुनियाद के ऊपर आपने बिडिंग प्रोसेस को रिजेक्ट किया है या बिड्स को रिजेक्ट किया है, तो आपको वो देने हैं। नो लायबिलिटी ऑन प्रोक्योरिंग एजेंसीज, किसी किस्म का कोई क्लेम बिडर्स अगर आपको भेजते हैं तो वो आपने सेट असाइड करना है, आपने नहीं देना। और ना ही आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है बीइंग प्रोक्योरिंग एजेंसी। और ऑल बिडर्स मस्ट बी नोटिफाइड, जितने बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया है प्रोसेस में तमाम को आपने कन्वे करना है थ्रू एन ईमेल या थ्रू अ लेटर। ऑडिट की भी काफी गहरी नजर होती है इस रूल के ऊपर और इस रीजंस के ऊपर। सो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स क्विकली रिकैप दिस रूल। ऑल बिड्स मे बी रिजेक्टेड बिफोर एक्सेप्टेंस, बिड एक्सेप्ट करने से पहले रिजेक्ट कर सकते हैं। बिडर्स मे रिक्वेस्ट रीजंस, procuring agency has no liability, and all bidders must be informed। इसमें केस स्टडीज हमसे आई थिंक मिस हो गई, कुछ केस स्टडीज भी हम देख लेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल में प्रोक्योरमेंट, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और इसमें इश्यूज आए थे हमारे पास कि बजट रिवीजन रिक्वायर्ड थी, स्पेसिफिकेशंस कोई चेंज हो गई या स्कोप में कोई चेंज आ गई, तो ये वो ग्राउंड्स हैं। अगर बजट आपका रिवाइज हो गया है प्रोजेक्ट का, या स्पेसिफिकेशंस में कोई चेंज आई है, या स्कोप में कोई चेंज आई है बिल्डिंग के। फॉर एग्जांपल आप इनिशियली चाह रहे थे कि इसको हम 3 स्टोरीज की बिल्डिंग बनाएं, और अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इसको 5 स्टोरीज बिल्डिंग करना चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू रिवाइज द डिजाइन एंड ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग एंड अकॉर्डिंगली द बीओक्यू। सो उससे आपकी स्पेसिफिकेशंस भी चेंज हो जाएगी, उससे आपका स्कोप और कॉस्ट वगैरह भी चेंज हो जाएगी। सो ऐसी सिचुएशन में जब आपका स्कोप क्लाइंट की तरफ से चेंज हो जाए, सो आपके पास और कोई रीजन रास्ता नहीं कि आप इस प्रोसेस को रोक दें और इसको कैंसिल करें। मे रिजेक्ट ऑल बिड्स एंड रीस्टार्ट द प्रोसेस। तो आप वापस जाएंगे, अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करेंगे और अकॉर्डिंगली उसको फिर जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो आप इसको री एडवर्टाइज करेंगे। वर्क्स के केस में फॉर एग्जांपल कोई रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट है, ऑल सबमिटेड बिड्स एक्सीड द अप्रूव बजट, और आपका फॉर एग्जांपल अप्रूव बजट लेट्स से 200 मिलियन था, लेकिन तमाम की तमाम बिड्स जो हैं वो आपके जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उससे काफी ऊपर चली गई हैं, इवन मोर देन 15%।
सो आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं है कि आप इसको रिजेक्ट करें और अपने इंजीनियर एस्टिमेट को आप ठीक करें, क्योंकि हो सकता है कि मीनवाइल कोई काफी ज्यादा ड्रास्टिक किस्म की सिनेरियोस डेवलप हो गए हों, आइटम्स के, मटेरियल रेट्स के, टैक्सेस के, पीओएल के, तो जिसकी वजह से बिड्स आपको आपके एस्टिमेटेड बजट के अंदर नहीं मिली। सो उसमें आप, जो ही आपके पास फाइनेंशियल ओपनिंग होगी और सारी की सारी बिड्स आपकी सीलिंग से ऊपर जा रही हैं, सो आप इमीडिएटली तमाम वेंडर्स को नोटिस इशू करेंगे कि आप इसको री एडवर्टाइज करने जा रहे हैं और इन इन ग्राउंड्स की वजह से आप टेंडर को फर्दर अवार्ड की तरफ नहीं ले जा रहे, बल्कि इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। सो एक्शन इन दैट केस, इन सच केसेस द प्रोक्योरिंग एजेंसी मे कैंसल द टेंडर एंड आइदर रिवाइज द प्रोजेक्ट स्कोप और री इनवाइट द बिड्स। सो ऐसे सिनेरियो में जब आपकी बिड्स काफी ऊपर जाएं तो आपको ऑफ कोर्स एस्टिमेटेड कॉस्ट को रिवाइज करना होगा, स्कोप को रिवाइज करना होगा, और फिर आप दोबारा से इसको री टेंडर करेंगे। गुड्स के केस में हो सकता है कि आपके पास कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ठीक ना हो जो आपने एडवर्टाइज की हैं, और आपको जो उस इक्विपमेंट की बिड्स ऑफर हुई हैं, कोई भी कंपनी उन स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रही, बल्कि हो सकता है उनसे एडवांस स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रहे हो, और उसके लिए ऑफ कोर्स कॉस्ट भी उनकी ज्यादा होगी। सो ऐसे सिनेरियो में, या वो जो आपने इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन दी है वो अब obsolete हो गया है, वो मॉडल आ ही नहीं रहा मार्केट में, और वो आपको कन्वे कर रहे हैं कि ये मॉडल अब नहीं आ रहा और हम आपको इस मॉडल के, इस चीज के लिए फला मॉडल प्रपोज कर रहे हैं, बट उसकी कॉस्ट ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। और तो ऐसे सिनेरियो में आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं है कि आप अपने प्रोसेस को कैंसिल करें और अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को दोबारा रिविजिट करें, एचओडी के साथ डिस्कस करें और दोबारा से उसको अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बना के सो आप उसको री टेंडर करें। सो एक्शन इन दैट सिनेरियो विल बी, instead of accepting a non-compliant product, the procuring agency may reject all bids and re-advertise the procurement process. सो नॉन कंप्लाइंट प्रोडक्ट लेने से बेहतर है कि आप इसको री एडवर्टाइज करें, अपनी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को, स्पेसिफिकेशंस को अप टू डेट करें, और उसके बाद दोबारा से इसको री एडवर्टाइज करें। तीसरा सिनेरियो सर्विसेज के केस में, जब आपने कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज लेनी है, तो उसमें आ सकता है कि इनसफिशिएंट क्वालिफाइड प्रपोजल्स रिसीव्ड, या आपको जो प्रपोजल्स आई हैं वो कंसल्टेंट्स जो है कम है, बहुत ज्यादा कम प्रपोजल्स आई हैं और आप समझते हैं कि इस पे आपका कंपटीशन मीट नहीं होगा, या आपको बेहतर प्रपोजल्स रिसीव ही नहीं हुई, क्वालिफाइड कंसल्टेंट आई ही नहीं है। जाहिर बात है, आपने भी कुछ अपना होमवर्क किया होगा और आपको फील्ड के स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स का पता होगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एटलीस्ट 2 से 3 स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स चाहिए, लेकिन उनमें से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। सो ऐसे सिनेरियो में आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और इसको दोबारा से टेंडर रिकॉल कर सकते हैं। सो एक्शन इन दैट सिनेरियो विल बी, the procuring agency may cancel the process and invite new proposals with improved terms and conditions. So ऐसे सिनेरियो में आप इसको रीटेंडर करें और अपनी टर्म्स और कंडीशन को इम्प्रूव करके इसको दोबारा से भेजें। सो कॉमन प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑडिट के लिए ये स्लाइड भी शायद हमसे रह गई थी। ऑडिटर की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऑडिटर्स की काफी गहरी नजर होती है। सो रीजंस फॉर रिजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, क्योंकि ऑडिटर वो रीजंस को देखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन उसकी करें प्रोक्योरमेंट फाइल में, और टाइमली नोटिफिकेशन टू बिडर्स। Auditors will examine whether the decision was properly documented and communicated to bidders. So ये उनका कंसर्न हो सकता है कि आपका जो डिसीजन है, एक तो वो ठीक था या नहीं, उसके रीजंस ठीक थे या नहीं, और फिर उसके बाद आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की, टाइमली नोटिफाई किया सप्लायर्स को या नहीं किया। सो इसलिए ऑडिटर को से बचने के लिए आपने अपनी जो फाइल है उसको बेहतर अंदाज में अपडेट करना है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने रूल नंबर 33 डिस्कस किया डिटेल में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आपने टेंडर को रिजेक्ट कर दिया, बिड्स को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर ऑफ कोर्स आपने इम्प्रूव स्पेसिफिकेशंस और इम्प्रूव स्कोप ऑफ वर्क के साथ दोबारा से इसको रीबिडिंग की तरफ जाना है। तो रीबिडिंग का पेपरा ने क्या प्रोसेस दिया है, या अगर आपको प्रॉपर बिड्स रिसीव नहीं हुई, नंबर ऑफ बिड्स आपको रिसीव ही नहीं हुई,
तो उस केस में भी आप बिड्स को रिजेक्ट करेंगे अंडर रूल 33 और बिडिंग प्रोसेस को री एडवर्टाइज करेंगे या रीबिड करेंगे। सो रीबिडिंग हैज बीन डिस्कस्ड अंडर रूल नंबर 34। सो हमारे साथ रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड फैमिली का हिस्सा बने। और हमें टिकटॉक पे भी ज्वाइन करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमारे पेजेस हैं, वहां पे भी हमें लाइक करें। और तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रूल नंबर 34 में आपके साथ डिस्कस करेंगे रीबिडिंग प्रोसेस अंडर पेपरा रूल्स। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।